हेलो दोस्तों, कैनरा बैंक के शेयर को देख लेते हैं। आज इसमें गिरावट हुई है और पूरी मार्केट में ही आज गिरावट हुई है क्योंकि यूएस में भारी गिरावट हुई है। तकरीबन 1100 पॉइंट डाउ जोन्स गिर गया है, तो उसका जो इफेक्ट है वो इंडियन मार्केट में भी पड़ा और कैनरा बैंक में भी दिख रहा है इसका प्रभाव। तो कैनरा बैंक जो है वो आज हल्की फुल्की गिरावट 0.28% गिर गया और 102.90 के भाव पर चल रहा है। वहीं अगर हम देखें तो इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो बड़े निकल के आ रहे हैं। investing.com में इसके टारगेट देख लेते हैं कि क्या टारगेट आ रहे हैं। तो 102 के भाव पर चल रहा है शेयर और जो investing.com ने इसके टारगेट दिए हैं वो दिए हैं 121.81 यानी कि 121 रुपये। सीधे 18.5% का यहाँ से प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंग टू द investing.com। ये देखिए प्राइस अपसाइड यानी कि अपसाइड के लिए जो प्राइस होगा इसका वो 121 होगा, 121 रुपये, और जो परसेंटेज है ये लगभग 18.5% है। अब देख लेते हैं इसके फंडामेंटल कि शेयर में क्या जान है कि वो 121 चला जाए। तो हम कैनरा बैंक के फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। देखते हैं इसका जो मार्केट कैप है वो 93,283 करोड़ का है। अच्छा खासा मार्केट कैप है। स्टॉक की पी जो है 5.83 पर है और वहीं अगर इंडस्ट्री की पी देखें तो 9.28 पर है। यानी कि इस हिसाब से देखें तो जो कैनरा बैंक का शेयर है वो सस्ता नज़र आता है। वहीं अगर हम इसकी रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग देखें तो 6.63 है और रेट ऑफ अर्निंग देखें तो वो है 17.9, जो कि अच्छा खासा है। वहीं अगर हम बुक वैल्यू देखें तो 102 का है और यही अभी इसका प्राइस चल रहा है। बुक वैल्यू होता है कि जो कंपनी के पास कुल एसेट्स हैं और उसके पास जो उधारी है, उधारी को हटा दिया जाए तो जो वैल्यू निकल के आती है टोटल एसेट से जब हम उधारी हटा देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। इस बुक वैल्यू को सारे शेयर में डिवाइड कर देते हैं तो पर शेयर बुक वैल्यू होगी। तो पर शेयर पर जो बुक वैल्यू है वो 102 रुपये है। यानी कि अगर बैंक बिल्कुल डूब भी जाता है तब भी 102 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे और यही अभी इसका प्राइस है। तो करेक्ट प्राइस है, लेने का बिल्कुल सही टाइम है। वहीं हम देख लेते हैं ग्राहम नंबर। तो ग्राहम साहब जो है वो करें कि इसका जो प्राइस होना चाहिए वो 201 होना चाहिए, 201 रुपये, इससे दोगुना यानी कि 103 पर है और 201 होना चाहिए। वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो वो तो और भी ज़्यादा है, 241 की है, 241 रुपये की। यहीं डिविडेंड देखें तो अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है 3.5% का, 3.13%। हाई देख लेते हैं तो हाई जो है शेयर का 129 है और वहीं लो जो है 82.7 है। तो अपने हाई से काफ़ी गिरा हुआ है और लगभग 121 रुपये के टारगेट investing.com दे रहा है। मुझे लगता है कि आसान से अचीव कर लेगा जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं 57.9 है और 200 दिन का जो एवरेज है वो है 105 रुपये और उससे भी नीचे अभी प्राइस चल रहा है। वहीं अगर 50 दिन का एवरेज देखें तो वो है 105, तो दोनों ही लगभग सेम है, 200 दिन का और 50 दिन का एवरेज। वहीं अगर हम EPS देखें तो EPS काफ़ी अच्छा है, 17.6 इसका EPS है। अगर कल को इसका जो प्राइस है वो जो पी है वो अगर 10 चला जाता है इंडस्ट्री की पी के बराबर तो सीधे 170 रुपये के हेर फेर इसका प्राइस चला जाएगा। क्योंकि EPS को जब हम पी से गुणा करते हैं तो वो शेयर प्राइस होता है। तो ये अगर EPS को हम इससे गुणा करेंगे, अगर मान लें कि ये जो 5 अभी चल रही है इसकी पी 10 हो जाती है इंडस्ट्री की पी के बराबर, तो सीधे 170 के टारगेट ये दिखा देगा। अब देख लेते हैं कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे चल रहे हैं दोस्तों। कैनरा बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कैसे कैसे चल रहे हैं। तो अगर हम सितंबर 2024 का रेवेन्यू देखें तो 38,006 करोड़ का है, जबकि उससे पहले जून 24 का क्वार्टर जो गया था उसमें 36,966 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। वहीं अगर एक साल पहले देखें तो वहाँ पर जो है सितंबर 2023 में 33,891 का हुआ था और वहाँ से सीधे 38,006 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। तो रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है सालाना बेस पर और क्वार्टरली बेस पर भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। वहीं अगर हम अब इसका प्रॉफिट देखते हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में सितंबर 2024 में हुआ था 4,100 करोड़ और उससे पहले 3,977 करोड़ का हुआ था जून 24 के क्वार्टर में। और अगर हम एक साल का इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ देखिए ये एक साल पहले सितंबर 2023 में जो हुआ था 3,677 करोड़ हुआ था और वहाँ से ये 41 करोड़ हो गया आफ्टर 1 ईयर। तो इसके जो रिजल्ट हैं काफ़ी अच्छे जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है कैनरा बैंक और अच्छा खासा प्रॉफिट है इनका। देख लेते हैं कि शेयर जो है वो किसके पास है इनके। अगर हम होल्डिंग पैटर्न देखें कैनरा बैंक का तो सबसे पहले तो प्रमोटर के पास 62.93% है, यानी कि जो ये प्रमोटर है यहाँ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। रिटेल के पास 14% के हेर फेर है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन यानी कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक है उनके पास 11.25% और अदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनके पास 7.31। वहीं म्यूचुअल फंड के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है 4.34%। तो अच्छा खासा स्टेक रखते हैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और ये फॉरेन जो निवेशक हैं, विदेशी इंस्टीट्यूशन निवेशक। तो ये लगभग 25% के हेर फेर है। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। होल्डिंग पैटर्न का अगर कॉपी इन्वेस्टिंग करें तो उस हिसाब से हम यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, कंपनी बैंक जो है वो ग्रो कर रहा है और
मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस है वो बढ़ना चाहिए। फंडामेंटल जो एनालिसिस मैंने किया है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारी इस पर कोई खरीद फरोख्त की राय नहीं है। उससे यदि आप इसमें शेयर खरीदना चाहते हैं तो खुद का एनालिसिस भी एक बार ज़रूर करिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।